हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय। हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस 24 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बायो का एक टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ बॉडी, शरीर का प्रमुख ज्ञान। तो हम लोग मानव शरीर के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें जो प्रमुख जानकारी रहेगी, मानव शरीर क्या है, शरीर की संरचना कैसी है और मानव शरीर के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और मानव शरीर की प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। जो मानव शरीर में होने वाले रोग, मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, हम इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और मानव शरीर में जो रोग होते उनका कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी की जानकारी हम टॉपिक वाइज लेते रहेंगे। तो आज से हमारी क्लासेस निरंतर यूट्यूब चैनल हमारे एपी क्लासेस 24 पर चलती रहेंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों में इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए तथा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। हमारी क्लासेस फ्री रहेंगी दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, रोगों का प्राथमिक उपचार। तो जो मानव शरीर में रोग होते उनका प्राथमिक उपचार, जो हमारे घरेलू उपचार हैं, वो कैसे करते, तो तथा शरीर से जुड़ी हुई अन्य चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी इस सेशन के अंतर्गत। तो आइए हम शुरू करते हैं। मानव शरीर। तो मानव शरीर क्या है? बॉडी, इंग्लिश में इसे बॉडी कहते। तो मानव शरीर 5 तत्वों का मिश्रण है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, और आकाश। तो जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों का, ये पांचों भौतिक तत्व हैं। तो इन सभी का मिश्रण है। हमारा शरीर कुछ अंग तंत्रों से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर में 12 अंग तंत्र होते। अंग तंत्र क्या होते दोस्तों? अंग तंत्र उन्हें कहते जो कुछ अंगों का एक मिश्रण होता, कुछ अंग एक संरचना बनाते जिसे हम अंग तंत्र कहते। इनकी संख्या 12 होती है। और अंग, हमारे शरीर में अंग जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई और जैसे अन्य अंग हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में अंगों की संख्या 78 यानी कि 78 है। अगर इन अंगों में हम हड्डियों को अलग अलग जोड़ दें तो 206 हड्डी प्लस 32 दांत, इनको ऐड किया जाए तो कुल अंग हमारे मिलकर 315 बन जाते। तो दोस्तों हम दांतों को और हड्डियों को एक ही अंग की श्रेणी में रखते, इसलिए 78 अंग माने जाते। और उससे छोटी जो संरचना होती हमारे शरीर में वो होती ऊतक। ऊतक, इसे इंग्लिश में टिश्यू या टिश्यूज कहते। टिश्यू से मिलकर हमारे अंग बनते। जैसे कोई हमारा अंग है शरीर का, उसमें बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते या फिर एक अंग की संरचना बनाते। तो ऊतक क्या है? ऊतक 4 प्रकार के होते हैं जो कि हमें इस सेशन में आगे पढ़ने को मिलेगा। और इनका काम क्या है हम ये भी पढ़ेंगे। और इससे जो छोटी संरचना रहती हमारे शरीर में वो होती
कोशिका, इंग्लिश में इसे सेल कहते। कोशिकाएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पहले की संरचना होती जो कि पूर्ण विकसित नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण तरह से विकसित होती हैं तथा इसमें केंद्रक विकसित होता है। केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक विकसित होता है। तो मानव शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों वो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो हम लोग जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि कोशिका हमारे जीवन की प्राथमिक तथा संरचनात्मक इकाई है। तो दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिका सर्वप्रथम जो जीवन है वो कोशिका है, और लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर कुछ अंगों तथा अंग तंत्रों का मिश्रण है, तब जाकर एक ह्यूमन बॉडी बनती, यानी कि मानव शरीर बनता। तो हम लोग इसके बारे में टॉपिक वाइज जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग देखते हैं कोशिका। तो आइए हम जानते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका की संरचना बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने कोशिका की संरचना बना ली है। तो हम लोग देखेंगे कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, और जंतु कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती जो सभी प्रकार के जंतुओं में पाई जाती। तो हमारे शरीर के अंदर जंतु कोशिका ही पाई जाती है। पादप कोशिका के कई अंग होते जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पादप कोशिका में लवक होता, गोल्जिकाए, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऐसे कोशिका झिल्ली कहते। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते, और इसमें जो लिक्विड रहता है इसको कोशिका द्रव्य कहते, और इस झिल्ली को अंतःद्रव्यीय जालिका कहते। दोस्तों जो कोशिका की बाह्य परत रहती है उसको कोशिका भित्ति कहते, इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते। कोशिका में एक रिक्तिका होती। तो दोस्तों पादप कोशिका जो होती यह पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका को, क्योंकि हमारे शरीर में जंतु कोशिका पाई जाती है। जंतु कोशिका से मिलकर हमारा शरीर बनता। तो जंतु कोशिका के कुछ अंग। जंतु कोशिका में बीचों बीच एक केंद्रक होता जिसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियर कहते। जंतु कोशिका की जो संरचना होती उसकी बाह्य परत को कोशिका झिल्ली कहते, सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में भी दोस्तों रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम भी होता, सॉरी, इंग्लिश में भी इसे लाइसोसोम ही बोलते हैं। जंतु कोशिका में जो यहाँ ये लिक्विड भरा रहता इसको राइबोसोम कहते, और जंतु कोशिका की इस परत को अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते, इंग्लिश में इसे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते। तो दोस्तों हमने जाना कि हमारा शरीर जो है जंतु कोशिकाओं का मिश्रण है। लाखों अरबों जंतु कोशिकाएं मानव शरीर का निर्माण करती। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि ऊतक क्या है, हमारे शरीर में ऊतक का क्या काम है, ऊतक कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग, फिर उसके बाद अंग तंत्र को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारी बॉडी बनती, फिर हम उसको देखेंगे। फिर इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको प्रोवाइड हो सकें, आपके पास पहुंच सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।